मोकामा में दो भूमिहार बाहुबली आमने सामने होंगे, या कह लीजिए कि दो भूमिहार बाहुबलियों की पत्नियां आमने सामने होंगी। अब चर्चा चल पड़ी है कि सूरजभान सिंह मोकामा से ताल ठोक रहे हैं। सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से भाजपा के समक्ष दावा पेश कर दिया है, या कह लीजिए कि पशुपति पारस ने दावा पेश कर दिया है कि हमारी पार्टी मोकामा में चुनाव लड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मानेगी यह मुश्किल है, लेकिन हो यह भी सकता है कि मजबूत उम्मीदवार देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो सूरजभान सिंह हैं उनकी पत्नी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि कुल मिलाकर मोकामा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का लड़ना लगभग तय है, और दोनों पार्टियों के बीच में अब खबर आती है कि दो बाहुबली की पत्नियां आमने सामने होंगी। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात कि मोकामा में दोनों बाहुबली भूमिहार और दोनों बाहुबली भूमिहारों की पत्नियां मैदान में उतरकर ताल ठोक सकती हैं और दोनों चुनाव के दौरान आमने सामने रह सकती हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब तक जो खबर चल रही थी उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन लगभग तय हो गया है कि नीलम देवी राजद की उम्मीदवार होंगी। अब आइए दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह एकदम तैयार हैं कि हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। उनकी पत्नी कौन? तो वीणा देवी, जो पूर्व में सांसद भी रह चुकी हैं, और वीणा देवी को मैदान में उतारने के लिए सूरजभान सिंह सेटिंग करने में लग गए हैं। मतलब कि सूरजभान सिंह की अब कोशिश है कि किसी भी प्रकार से अगर जगह बन पाए तो अपनी पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा जाए, और अगर नीलम देवी और वीणा देवी आमने सामने होंगी तो लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात कि सूरजभान सिंह भी जो बाहुबली वाला टैग मिलता है वैसे नेता है, अनंत कुमार सिंह तो है ही। दूसरी बात, दोनों बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में होंगी, और दोनों जब आमने सामने होंगी तब वहां पर जाति वाला जो समीकरण है वो भी खास होगा, क्योंकि दोनों के दोनों नेता भूमिहार हैं। बाकी अब मोकामा में आगे क्या होगा यह तो देखने वाला विषय होगा, लेकिन फिलहाल सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को लेकर चर्चा जब हुई तब अब चर्चा चलने लगी है कि क्या मोकामा के जो जाति वाले समीकरण है उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर क्या सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि यह बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मीडिया में खबर चल रही है उसके अनुसार जो उनके प्रवक्ता हैं रामसागर सिंह, उनको उम्मीदवार बनाने को लेकर भाजपा में अंदर खाने चर्चा चल रही है। यानी कि भाजपा के कुछ नेता शायद तैयार हैं कि रामसागर सिंह को टिकट दिया जाए, लेकिन इधर सूरजभान सिंह अपना दावा कर रहे हैं, और पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह के दावे को लेकर पशुपति पारस जो है वो दावा कर रहे हैं भाजपा के सामने कि हमारी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी को मौका देगी यह बिल्कुल आसान नहीं है, या कह लीजिए कि इस पर ज्यादा चर्चा हो भी नहीं रही है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की चर्चा छेड़कर एक नए सिरे से पूरी चर्चा को शुरू करा दिया है। चर्चा यह भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी रामसागर सिंह को अगर उम्मीदवार उतारेगी तब सूरजभान सिंह का क्या होगा, और अगर सूरजभान सिंह तब भी अपनी पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारते हैं तब इसका फायदा और नुकसान किसका होगा। दूसरी बात कि अगर सूरजभान सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत होती है, अगर भाजपा तैयार होती है कि हम आपकी पत्नी वीणा देवी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएंगे, यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी से नहीं बल्कि अपने सिंबल यानी कि कमल छाप का सिंबल देकर हम चुनाव लड़वाएंगे, तब भी हो सकता है कि बात आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल जो चर्चा चल रही है सबसे ज्यादा यही चल रही है कि दो भूमिहार बाहुबली मोकामा के रण में आमने सामने हो सकते हैं। दो भूमिहार बाहुबली की पत्नियां मोकामा की चुनाव लड़ सकती हैं, और इसीलिए जाति वाला जो समीकरण है वो और अधिक पेचीदा होता जा रहा है। चर्चा यही चल रही है कि आखिरकार जो अगर भूमिहार दोनों बाहुबली की पत्नियां मैदान में होती हैं तब मोकामा में जो भूमिहार समाज के जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में है, तब उनका आशीर्वाद किनको मिलेगा, भूमिहारों का वोट कौन सबसे ज्यादा काट पाएगा, और जो सबसे ज्यादा काटेगा शायद चुनाव में जीत उसी की होगी। फिलहाल अब तक जो चर्चा चल रही थी हमने आपको बताया,
इसके आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा निकलकर, सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।